नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर आर.एच. सोनी आज एक ज्वलंत विषय पर बात करने जा रहा हूं कि लोगों को भिखारी से करोड़पति बनते देखा गया है। कैसे बन जाते हैं लोग भिखारी से करोड़पति? रातों रात कैसे बदलती है उनकी तकदीर? क्या है इसके कारण? हर आदमी मेहनत करता है, परिश्रम कौन नहीं करता? किसकी इच्छा नहीं होती धन कमाने की? कौन अपनी श्रेष्ठता को साबित नहीं करना चाहता? कौन बलवान नहीं बनना चाहता, धनवान नहीं बनना चाहता? पैसे के बल पर लोग साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन पैसा आए कहां से? क्या कारण है कि पैसा नहीं मिल पाता? परिश्रम तो करते हैं, आप भी करते हैं, सभी लोग करते हैं। छोटी सी दुकान डाल करके लोग रातों रात करोड़पति कैसे बन जाते हैं? आखिर क्या लिखा है उनकी तकदीर में? कैसे बदली उनकी तकदीर? इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, कहते हुए भी सुना होगा, लोगों से कहते हुए कि कल वो आदमी रोड पर भिखारी की तरह घूमता था, कोई उसको मांगने से 1 रुपया भी नहीं देता था। आज वो करोड़ों रुपए का मालिक। आखिर कैसे कैसे बना वो? किसकी पूजा करता है? आखिर कौन से ऐसे साधन उसने इकट्ठा कर लिए जिसकी वजह से इस हालात में पहुंच गया कि लोग सोचने पर मजबूर हो गए? आखिर आपने जो लोगों को देखा होगा अपने आगे धनवान बनते हुए, अचानक तो नहीं बदलती ना तकदीर। उसके पीछे कुछ न कुछ तो कारण होगा। उन्होंने भी तो कोई साधन अपनाया होगा जिसके चलते उनकी तकदीर बदली है। रातों रात अगर अमीर हुए हैं, किसी की लॉटरी खुली है या किसी को अचानक धन दौलत प्राप्त हुई, कहीं से भी उनको अचानक पता चला कि उनके बाप दादों की जायदाद यहाँ छिपी है, अब तक क्यों नहीं पता चली थी? आखिर आज ही पता क्यों चली है उनको? जैसा कि आपको पता चला होगा कि उसे अचानक कोई व्यक्ति आया और बता गया कि तुम्हारी ज़मीन तो यहाँ छिपी हुई। उस व्यक्ति के उसके यहाँ तक लाने में आखिर किसने मदद की? कोई न कोई युक्ति किया होगा उसने, कोई न कोई उपाय किया होगा, तभी तो ये चमत्कार सिद्ध हुआ है। इसी तरह से जिनके बड़े होने के बाद हम उनका बड़कपन देखते हैं, उसके पीछे झांक कर अगर आप देखेंगे तो उन्होंने भी कोई न कोई साधन अपनाया है और वह साधन नित्य नए साधन अपनाते जा रहे हैं और उसी साधन को पकड़ करके उनकी साधना चल रही है, जिससे उनको सिद्धि प्राप्त होती जाती है और माँ लक्ष्मी की कृपा अनवरत बरसती रहती है। प्राचीन काल से सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो साधना की जाती है, उसमें साधन का बहुत ही बड़ा महत्व रहा है। साधन जो आज मैं बताने जा रहा हूं कि आप माँ लक्ष्मी की सिद्धि प्राप्त करने के लिए, माँ लक्ष्मी की साधना करने के लिए किन साधन का उपयोग करें, ऐसे 2 महत्वपूर्ण साधन बताने जा रहा हूं जो आपकी साधना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे माँ लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करने में। और यह साधन है, एक है शुभ धन वर्षा और दूसरा है मेरु रिंग, मेरु यंत्र। इनके स्थापना करने मात्र से माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने लगती है और यही माँ लक्ष्मी की कृपा आपको धनवान बनाएगी। माँ लक्ष्मी की कृपा जब आप पर बरसेगी तो धन आगमन के अनेकों प्रकार के रास्ते खुलते चले जाएंगे और आप अपने आप को धनवान की श्रेणी में पाएंगे। हमारे पास भी लोग आते हैं, यही तो पूछने आते हैं कि आखिर कौन सी पूजा की जाए, कौन सी ऐसी उपासना की जाए, क्या तपस्या की जाए कि धन की कभी कमी न रहे। ग्रहों की स्थिति इस तरह की होती है। ग्रहों की चाल आदमी को रातों रात करोड़पति बनाती है। किसी गुरु के आदेश के अनुसार, अपने मन की इच्छा के अनुसार, किसी के मार्गदर्शन के अनुसार अगर आप पूजा करते हैं, साधना करते हैं, उपाय करते हैं, तो आप भी धनवानों की श्रेणी में आ सकते हैं और इसे कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही उपाय करते हुए मैंने पाया है लोगों को। शुभ धन वर्षा की स्थापना और मेरु यंत्र की स्थापना से हमने लोगों को धनवान बनते देखा है। माँ लक्ष्मी की कृपा बरसे, आखिर कहीं न कहीं माँ लक्ष्मी का निवास तो पाया जाता है। तो कैसे बदलें आप अपनी तकदीर को? आप भी तो आखिर अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं। कहाँ से लाएं वो साधन? किन परिस्थितियों में हम माँ लक्ष्मी का आवाहन करें? किस साधन के जरिए करें
वही उपाय मैं आपको बता रहा हूं, जिससे आप भी अपने आप को धनवानों की श्रेणी में ला सकते हैं। माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करने के लिए ऐसे अनेकों उपाय हैं, लेकिन एक है शुभ धन वर्षा, जिसके स्थापना मात्र से आपकी तकदीर में बदलाव आने लगता है और आप उन्नति की तरफ बढ़ने लगते हैं। मेरू रिंग धारण करने से ये ऐसे साधन हैं। मेरू रिंग एक साधन है, शुभ धन वर्षा एक साधन है, जिसमें माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता निहित है। किसी को प्रसन्न करने के लिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का साधन तो चाहिए। शुभ धन वर्षा की स्थापना माँ लक्ष्मी को प्रसन्नता देती है। मेरू यंत्र की स्थापना देती है, माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता को आमंत्रित करती है। मेरू रिंग धारण करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि इन यंत्रों में माता की प्रसन्नता निहित है। साधन का मतलब होता है किसी भी प्रकार का कोई यंत्र, पूजा पाठ, जिसके द्वारा आप माँ को आवाहन कर सकें, माँ का आवाहन कर सकें कि हे माँ, आकर के आप मेरे घर में, मेरे व्यापारिक स्थान में, मेरी फैक्ट्री में या मेरे कार्यस्थल पे आप निवास करें, जिससे हमारा परिवार खुशहाल रहे और हम धनवान बन सकें। तो इसमें आपको योगदान करता है। ये दोनों यंत्र प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, जहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं ये यंत्र। इसे मंगाने के बाद विधिवत पूजा पाठ करके इन्हें स्थापित करें। वह स्थापना की जगह चाहे आपके व्यवसाय की जगह हो सकती है, फैक्ट्री हो सकती है, कार्यस्थल हो सकता है, आपका घर हो सकता है। जहाँ भी स्थापित करके इसकी पूजा करेंगे, आपको फल अवश्य मिलेगा और आपको अपनी तकदीर बदलती हुई नज़र आएगी। हमने बहुतों को इसके पूजा से अपनी तकदीर को बदलते हुए देखा है और इसका फ़ायदा भी लोगों को मिला है। ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव रहा है। इसी के साथ मैं एस्ट्रोलॉजर RH सोनी आप सभी लोगों के लिए माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों का जीवन धन धान्य से परिपूर्ण रहे। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर अनवरत बरसती रहे। आप FG भक्ति चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सुखमय जीवन के भविष्य की मंगल कामना के साथ यह आशा करता हूं कि आप सुखी रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।